नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब अदालत जाना होगा, हर सूरत अदालत में जाया जाएगा। और फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में ये कहा है कि जी सारा फ्रॉड था नवाज शरीफ का बाहर जाना, शहबाज शरीफ की शख्सी ज़मानत पर वो गए और ये सब फ्रॉड खेला गया। 17 महीने से कोई उन्होंने इलाज नहीं करवाया, 2 साल हो गए हैं नवाज शरीफ साहब को बाहर गए हुए। बड़ा सोच विचार किया गया, ये कहा जा रहा था जी कि लीगल टीम जो है इस पर सोच रही है कि ज़रा पक्का हाथ डालना है इस दफ़ा। पहले ही शहबाज शरीफ साहब बड़ी दफ़ा निकल चुके हैं। अब गुलाम नबी साहब, इसके साथ हमने और भी बात करनी है कि जी एक दरख्वास्त तैयार हो गया है, ताहयात नाअहली वाला जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जाएगी दरख्वास्त। सलमान शहबाज के हवाले से भी जनाब दरख्वास्त की जा रही है बरतानवी हुकूमत से। लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में बताएं कि कितना आपको लगता है कि ये यानी तैयारी के साथ आ रही है हुकूमत, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि ये डूबते को तिनके का सहारा है कि हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही, अब अपना बचाव कैसे करना है, तो चलो ये कर लेते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ निकलते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तो आप भी जानते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल से जो कुछ भी हो रहा है उसमें कभी अंदर कभी बाहर ये लव हेट का रिलेशनशिप उनके साथ पीटीआई का चल रहा है। इस तरह मियां नवाज शरीफ के साथ भी चल रहा है, लव हेट का रिलेशन है, कभी आज लव हो गया कल हेट हो गई। तो ये इस तरह से इनकी जो सूरत हाल है वो चलती रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इन्होंने दोनों पार्टीज़ ने पॉलिटिक्स इधर ही करनी है, पॉलिटिक्स पंजाब में ही ज़्यादातर। तो जब रिप्लेसमेंट की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए ये इस तरह के हिले बहाने करने हैं। लेकिन अब बात तो समझ आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे रहनुमाओं को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी ये बात समझ में आ चुकी है कि वो ना तो वो एहतसाब है, ना वो तहकीकात हैं, ना वो जो इससे पहले चीज़ें होती थी वो ऐसी चीज़ें अब नहीं हैं। तो अब वो भी सीरियस नहीं लेते हैं कि नोटिस भिजवा दें, नोटिस चले जाएंगे तो उसके बाद अपीयर होना है अदालत में, तो वो नॉर्मल जिस तरह केसेस इनके चल रहे हैं पहले से, तो उसमें अपीयर हो जाएंगे। तो ये अब एक फियरलेस पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अब शुरू की है, क्योंकि वो जिस तरह कहते हैं कि दांत नहीं रहे हुकूमत के। तो वो अब ना तो नैब के पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, ना FIA के पास हैं। तो कैसे ये जो बार बार कहा जाता है कि हम नवाज शरीफ को बुला लेंगे, हम शहबाज शरीफ को घसीट लेंगे जी, कि उन्होंने ज़मानत दी थी, जितना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो उस वक्त मौजूद था, क्वेश्चन ऑफ लॉ को मद्देनज़र रखते हुए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो सारा पूरा किया गया था। और हुकूमत के अपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थी मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के हवाले से। अब वो कोई ये तो नहीं कहेगा कि, लेकिन इसमें एक पहलू जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है कि खान साहब या उनके जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो किसको ये बात कह रहे हैं कि बाहर भेज दिया गया था, और कोई इल्ज़ाम लगता है किसी के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्होंने बाहर भेज दिया और ज़मानत उनकी। हाँ जी, और अब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बातें हो रही हैं। अच्छा, वो ये सूरत हाल जो है वो इनके लिए नहीं है। वो बुनियादी तौर पे अब नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को बुरा भला या कोई इस तरह की बातें नहीं कर रहे, वो कोई और बात कर रहे हैं कि क्यों कोई उनकी मदद कर रहा है, कोई उनकी या उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बाबर डोगर साहब, इसमें अब ये भी है कि आपने जिस तरह बात की, अब दरख्वास्त तैयार कर ली गई है और उसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी हैं कि ताहयात जो नाअहली है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा समझ, उससे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि ये शहबाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। मैंने वो कोर्ट की प्रोसीडिंग भी देखी थी, जिसमें डॉक्टर्स की जो राय थी, हेल्थ मिनिस्टर की जो पंजाब की राय थी वो भी सामने आई, सेक्रेटरी हेल्थ की जो राय थी वो भी सामने आई। उसके बाद सारा मामला रेफर कर दिया गया फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट को, वहाँ पर ये सारी डिस्कस हुई। उसके बाद एक कैबिनेट की एक जैली कमेटी बनी जिसमें जिसके हेड जो थे मेरे के लॉ सेक्रेटरी थे, और उसके मेंबर जो थे इंटीरियर सेक्रेटरी भी थे, पंजाब हेल्थ गवर्नमेंट के पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, और उसके साथ साथ PIMS के जो हेड थे वो भी थे। उन सब ने मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने अल्टीमेटली नवाज शरीफ का नाम ECL से भी निकाला और बाहर जाने की इजाज़त दी गई। अब खाली शहबाज शरीफ पे ये मलबा डाल देना कि उन्होंने गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, मेरा सवाल ये है
कि जिन डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इनकी ज़िंदगी खतरे में, अगर इनको बाहर ना भेजा गया तो इनकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद सुन ले, और उसके बाद ये मामला फेडरल गवर्नमेंट को रेफर हुआ। उसके बाद इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की राय ली गई। तो मेरा सवाल ये है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट सोई हुई थी? क्या ये सारे डॉक्टर जो थे ये नवाज शरीफ के साथ मिले हुए थे? तो क्या इनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर जो थी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी? क्या फेडरल मिनिस्टर लॉ जो थे वो नवाज शरीफ के साथ मिले हुए थे? क्या इंटीरियर सेक्रेटरी जो थे वो नवाज शरीफ के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने नाम उनका ECL से निकाला? खाली कोर्ट पे डाल देना या शहबाज शरीफ पे डाल देना, मुझे ये बड़ी अजीब बात करी। ये सारी गेम का एक एस्पेक्ट जरूर था कि एक चीज पे तो गवर्नमेंट को कंसेंसस था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा इसको बाहर भेजा जाए। इस पे गवर्नमेंट आमादा थी। अब उसका एक एलिमेंट ये था कि जी चले फिर अगर वो वापस ना आए तो गारंटी ले लीजिए शहबाज शरीफ से। बात ये है कि ठीक है, मैं फिर ये चाहता हूं कि फिर वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने कहा था अगर नवाज शरीफ का 17 महीने इलाज नहीं हुआ, मैं आपकी बात मान गया, तो वो डॉक्टर जिन्होंने लिख के दिया था कोर्ट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, वो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने लिख के दिया था गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी और कोर्ट को भी कि अगर मियां था को बाहर नहीं भेजा गया तो इनकी डेथ हो सकती है, तो फिर उनको भी पकड़ा जाए, उनको दायरे में लाया जाए। ये खाली शहबाज शरीफ क्यों? एक आदमी बीमार था, उसकी रिपोर्ट गया, वो सही हो गया, अब लिख कर दिया जी जब ठीक हो जाएगा वापस आएगा। वो कब से ठीक है? वो कहने के जी वो इलाज करवा रहा है। पहली बात तो ये डिटरमिन करनी है, ये तो कहने वो बीमार ही नहीं था, ये तो गवर्नमेंट कहती वो बीमार ही नहीं था, वो तो हमें फ्रॉड करके निकल गया। जी। तो फिर उस फ्रॉड के जो भी करैक्टर सामने आएंगे, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे वो मिनिस्टर थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब था, जितने भी करैक्टर थे वो सारे सामने आने चाहिए। एक थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रोब होनी चाहिए। खाली शहबाज शरीफ का तो एक एलिमेंट था कि ठीक है जनाब अगर ये ना आया तो फिर उन्होंने जी शहबाज शरीफ साहब फिर आप गारंटी दें, उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया। मसला ये है खाली उस एफिडेविट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा गया। फेडरल गवर्नमेंट ने खुद कंसल्टेशन की, उन्होंने डॉक्टर्स से कंसल्टेशन की, ब्यूरोक्रेसी से कंसल्टेशन की, उसके बाद ECL से नाम निकाला ना। जिन लोगों ने ECL में नाम से निकलवाया, जिन लोगों ने कंसल्टेशन का हिस्सा थे, उनकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। ये मुतालबा हुकूमत से हुआ है। अब आपको क्या लगता है गुलाम साहब के शहबाज शरीफ के खिलाफ जाने से भी कोई फायदा नहीं है, और सलमान शहबाज के खिलाफ जो नैब ने अब बरतानवी हुकाम को लिख दिया है कि जी हवाले किया जाए सलमान शहबाज को, शहबाज शरीफ के बेटे को, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, ये मतलूब हैं TT स्कैंडल में, इसका भी कुछ नहीं बनेगा सलमान शहबाज का भी? सलमान शहबाज का आपको वो रिपोर्ट याद होगी जिसमें उन्होंने लिखा था कि इनके नाम पे या इनके अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। तो वो क्या लिखेंगे आप मुझे बताएं कि उसके बावजूद, यानी कि हुकूमत क्या लिखेगी उनको कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इनको वापस भेज दिया जाए? ये आप देखें कि उन्हीं की NCA की वो रिपोर्ट है जो UK की एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है कि उसमें जो उनका सलमान शहबाज का जो डाटा है उसको एनालिसिस किया गया और उसमें इस तरह की चीज़ नहीं है। अब पता नहीं क्या सोर्स होगा, किस तरह से अगर लेकिन सर एक मिनट, इतना आसान नहीं है गुलाम मुर्तज़ा साहब, इतना आसान नहीं है। मुझे एक बात बताएं, FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में रमज़ान शुगर मिल जो है इसके हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उसके मुलाजमीन के नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उसके सारे मुलाजमीन जो थे, जितने भी उसके मुलाजमीन थे, वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग में उनके नाम आ रहे हैं। अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं रमज़ान शुगर मिल जो थी उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं, ना मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, ना मैं शेयर होल्डर में हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ अरसे के लिए हमजा शहबाज उसके डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन जो तमाम वक्त में डायरेक्टर रहा है और जिसके कंट्रोल में रमज़ान शुगर मिल थी वो सलमान शहबाज था। अगर सलमान शहबाज वहाँ पर का डायरेक्टर था और उसके मुलाजमीन के नामों पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो आप कैसे उसको इससे डी अलाइन कर सकते हैं? मेरा सवाल तो ये है। अच्छा, इसके साथ अब डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक बात मैं बात करना चाहूँगा एक और, कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अहम तरीन मसला यही रह गया है
सर ये तुसी गोंगलों को मिट्टी चाड़ रहे हो। देखे जिसने जो जुर्म किया उसने अपना जवाब देना है। अब ये तो नहीं है कि सलमान शहबाज जो है वो पूरे मुल्क की इकोनॉमी का सवाल तो नहीं उससे पूछ रहे, उससे तो उसने जो जुर्म किया उसी की बात हो रही है ना। ये तमाम वो हरबे हैं कि अवाम को इस तरफ लगा दिया जाए जैसे इससे पहले लगाया गया था। और शहबाज शरीफ फिर मेरी एक बात है, फिर थाने भी बंद कर दें, चलाई जाए, कोर्टें भी बंद कर दें अगर इसी तरह ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाइवर्जन है बुनियादी तौर पे कि उनके नाम लिए जाएं, ना लोगों को महंगाई की तरफ तवज्जो दी जाए, बस ये बात हो। अच्छा सर, पकड़ लिया, मुझे ये बता दें, 1 रुपया भी अगर ना मिले। इस मौके पर जहां अब एक तरफ अपोजिशन तैयारी कर रही है, कौमी हुकूमत की करीब आ रही है, ये दरखास्त तैयार कर ली गई है, सुप्रीम कोर्ट में ले जाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि जी ताहयात नहली खत्म होनी चाहिए। अब इससे बराह रास्त फायदा अगर इसके हक में फैसला आ जाता है इस दरखास्त पे तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को होगा। इसकी कितनी अहमियत है? सर मेरे पास 1 मिनट है। गुलाम रजा साहब देखिए, जहांगीर तरीन साहब की जो नाहली है और मियां नवाज शरीफ की नाहली है उसको उन्होंने बाइफरकेट करने के लिए ये कहा है कि इंतखाबी उज़रदारियाँ अगर हों तो फिर तो नाहली हो सकती है, अदरवाइज़ जो ताहयात है वो नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम यकसां होते हैं कानून की नज़र में और इक्विटी बिफोर द लॉ ये प्रिंसिपल है कानून का। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि फॉर द पीरियड ऑफ 1 टर्म आप उसको किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो इसकी तशरीह की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको बिल्कुल इसकी तशरीह करेगी। चले सही है, पॉसिबिलिटी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझती है। देखें, वाकई मैं इससे एग्री करता हूँ कि इसकी तशरीह की ज़रूरत है कि एक बंदे को क्या ताहयात नाअहली की जा सकती है उसकी, और आपका कोई ऐसा लॉ है नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ताहयात नाअहली की है उसकी तशरीह करें। इसमें मैं एग्री करता हूँ गुलाम रजा साहब से, और इसी बुनियाद पर यह पिटीशन की जा रही है। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।